प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उसी तरह से है आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है और उसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है और उसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये लिख देंगे नीचे में, और एक नंबर में आप लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब का जो परिभाषा लिखा है उसको और आभासी प्रतिबिंब का जो परिभाषा लिखा है उसको। इस तरह से आप 3 पॉइंट दे करके वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को आसानी से लिख सकते हैं। तो लेंसों के लिए किरण आरेखों की जो बनावट है उसमें सबसे पहला है लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसमें हम लोग 2 लेंस बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश केंद्र से जो किरण जाएगी वह बिना मुड़े हुए, बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। दोनों लेंस में, इसमें भी और उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस लेंस में, दोनों लेंस में। दूसरा, किरण लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट में दूसरा नियम है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको समझना है चित्र में। देखिए यह हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें इसमें अवतल लेंस में, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस होकर के आती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहाँ देखिए उत्तल लेंस में फोकस है, यहाँ फोकस से जो किरण आती है वह अक्ष के, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष या अक्ष एक ही बात है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। इसी तरह से अवतल लेंस में
अवतल लेंस में देखिए पहले बच्चों, फोकस है, फोकस से होकर के आती हुई किरण जो है यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। या आप यहाँ पे मुख्य अक्ष लिख सकते हैं, यह मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की कोई किरण लेंस से गुजरती है तो उसका दो बार अपवर्तन होता है। एक बार उस समय जब किरण लेंस में प्रवेश करती है और दूसरी बार तब जब किरण लेंस से बाहर निकलती है। समझ गए?